सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं मिदंसणं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्त श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम प्रणमामि महावीरं लोकत्रयीय मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जबली अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, जबली अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की, देवादिदेव चिंतामणि मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवानी की, देवादिदेव वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज्य की, परम पूजनीय चरया श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसामयी सर्व जैन धर्म की, बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, मनीषी वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मंजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागबादिनी, यह भगवती मंजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जगत में दृष्ट पदार्थ अत्यंत अल्प हैं, पर अदृष्ट पदार्थ बहुत हैं। जो दिख रहे हैं, जिन्हें आप भोग पा रहे हो, वो वस्तुएं तो अल्प हैं, बहुत थोड़ी सी हैं। पर जिन्हें आप देख नहीं पा रहे हो और जो उपलब्धि भी नहीं है, ऐसी वस्तुएं बहुत हैं। और सर्व अधिक कर्मों का बंध यह जीव अदृष्ट के साथ करता है। सर्व अधिक कर्मों का बंध अदृष्ट के साथ करता है। सर्व अधिक कर्म का बंध उन वस्तुओं के साथ करता है जो इसको प्राप्त नहीं है। प्राप्त है उनमें मोह जाता है, उनसे कर्म बंध करता ही है। परंतु जो वस्तु प्राप्त नहीं है, उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उनमें परिणामों को लेकर बार बार जाता है, उनमें तीव्र आसक्ति भाव को रखता है। उस आसक्ति भाव से सर्व अधिक कर्मों का बंध करता है। सामग्री कितनी है आपके पास? सामग्री कितनी सी आपके पास? तो क्या जितनी सामग्री है उतना ही कर्म का बंध करते हो?
यदि जितनी सामग्री है आपके पास, मात्र उतना ही कर्म का बंध करते तो संसार में ज़्यादा नहीं भटकना पड़ता, बहुत कष्टों को नहीं भोगना पड़ता। बहुत बड़े बड़े जो कष्ट हैं और बहुत ज़्यादा जो कष्ट हैं उनको भोगने के पीछे कोई बैठा है, उसका नाम भाव कर्म है। एक जीव को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने कहा है कि एक ही काल में एक जीव को बहुहिंसा अल्प फल को देने वाली होती है और दूसरे जीव को उसी समय में किया हुआ बहुत थोड़ा सा कर्म, बहुत थोड़ा सा पाप, बहुत थोड़ी सी हिंसा बहुत बड़े फल को देने वाली होती है। एक जीव को उसी काल में किया गया बहुत भारी पाप, बहुत भारी हिंसा अल्प फल को देने वाली होती है और उसी एक समय में किया गया बहुत अल्प हिंसा बहुत भारी फल को देने वाली होती है। आप कहोगे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, कुछ समझ में भी नहीं आ रही कि कोई अधिक हिंसा कर रहा है तो अल्प फल को प्राप्त हो रहा है और कोई अल्प हिंसा करके अधिक फल को प्राप्त हो रहा है। ये कैसे होता है? इसी का नाम परिणामों की धारा, इसी का नाम भाव हिंसा, इसी का नाम भाव कषाय, इसी का नाम भाव परिग्रह। इंद्रिय भोग आपके पास बहुत नहीं होते। रोहित भाई कितना है? एक बंगला हो गया, एक मकान हो गया, 150 एकड़ खेत हो जाते हैं, 200 एकड़ 500 एकड़ होंगे, किलो 2 किलो सोना चांदी होगा, 1 किलो सोना होगा, 50 किलो चांदी होगी। ये तो बहुत बता रहे हैं हम तो ठीक है अधिक अधिक लेके चल रहे हैं, कितना होगा? पर क्या बंद इतने का ही हो रहा है? अखिलेश भैया क्या बंद केवल इतने का ही हो रहा है क्या? मित्र, टनों टन चांदी बन रही है, टनों टन सोना निकलता है आपके देश में। विदेशों की बात हम कर नहीं रहे, विदेशों को कहेंगे तो फिर तो लंबे में चले जाओगे आप। पर जोड़ना तो विदेशों को भी पड़ेगा आपको, क्योंकि कर्मबंध मात्र आप देश में नहीं परदेश में भी करते हो, विदेश में भी करते हो। इसलिए टनों टन सोने का निर्माण होता है, उत्पादन होता है, टनों टन चांदी का उत्पादन होता है। आपका त्याग है क्या? किसी का त्याग है कि हम केवल 1 टन चांदी रखेंगे? वो तो उस दिन करवा दिया है अभी पहले से। एक तो छत्राणी निकली कम से कम, छत्री एकाध है क्या है? चलो कम से कम एक छत्री पुरुष एक छत्राणी स्त्री निकल पड़ी। वो भी पढ़ लिया इन लोगों ने, अभी क्लास में एक दिन बता दिया था, इसलिए इनकी चेतना जाग गई है। पहले था क्या? नहीं था। टनों टन सोना चांदी निर्माण होता है, टनों टन कई गैलन डीजल पेट्रोल आदि आदि वस्तुएं निर्माण होती हैं। कितना मीटर गज, कितने मीटर कपड़े का निर्माण होता है, कितना होता है पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में देखो तो। पर आपका प्रमाण कितना है? प्रमाण इसलिए ही तो नहीं है क्योंकि उसमें आसक्ति भाव लगा हुआ है। कहीं कोई खदान मिल गई तो ये तो ही तो नहीं बढ़ने देता सचिन भैया, ये तो ही तो आगे नहीं बढ़ने देता। जब आगे बढ़ने का मन होता है तुरंत तो खड़ा हो जाता है। नहीं पाल पाए तो, कोई बाधा विघ्न उत्पन्न हो गई तो, शरीर ने साथ नहीं दिया तो। विवाह के टाइम नहीं सोचा था,
जब वरमाला लेके गए थे घोड़ी पे बैठ के, तब एक बार भी नहीं सोचा कि देवी अच्छी नहीं निकली तो। देवी को घर में ले आए, बाल बच्चे हो जाएंगे, धंधा पानी नहीं चला, भोजन की शाम को व्यवस्था, सुबह की व्यवस्था नहीं हो पाई तो, तब नहीं सोचा था। तब तो बड़े हर्षित थे। हाले फूले, बुंदेलखंड में कहते हैं हाले फूले हम फिरे हमरो होत बेआओ। उस समय तो फूले फूले फिर रहे थे, फूले फूले घूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, मेरी विवाह हो रहा है। तब नहीं सोच रहे थे। किसी ने बोल दिया, अरे भैया इतनी उम्र बीत गई है, थोड़ा संयम धारण कर लो। अरे भैया नहीं हो पाता हमसे। क्यों? वो बाहर जाना पड़ता है ना बहुत, और कहीं बाहर गए और समय पे नहीं आ पाए, भोजन नहीं कर पाए, तो एक दिन ऊपर चले जाओगे क्या? एक दिन यदि समय पर भोजन नहीं भी कर पाए तो ऊपर चले जाओगे क्या? नहीं जाओगे, ये भी पक्का है। पर इस शरीर से राग इतना है, राग इतना है कि एक समय का भोजन भी नहीं छोड़ सकते हो। ये शरीर में कष्ट देता है, ये संसार में कष्ट देता है। रामचंद्र जी को वन क्यों घूमना पड़ा? सीता जी को वन क्यों घूमना पड़ा? सीता को लोक अपवाद क्यों सहना पड़ा? सबके पीछे कोई बैठा हुआ है, उसका नाम भाव कर्म। क्योंकि भाव कर्म किए बिना कभी द्रव कर्म आ नहीं सकता, ताकत नहीं उसमें। द्रव कर्म को बंधने के लिए भाव कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जब भाव कर्म होता है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, नव कोटि से जब भाव कर्म की उत्पत्ति होती है, तब द्रव कर्म की हिम्मत होती है कि वह कर्म वर्गणा कर्म रूप में परिवर्तित होकर आपके आत्म प्रदेशों में बंद करती है, बैठ जाती है। मैं यदि भाव कर्म ही ना करूं, मैं यदि भाव कर्म ही ना करूं, तो कोई पुद्गल वर्गणा में ताकत नहीं है कि जो कर्म बंद मेरे को करा सके। हम स्वयं बांधते हैं, हम स्वयं बांधते हैं, और जान जान के बांधते हैं। आपको नहीं पता क्या? आपको नहीं पता क्या कि हिंसा करने से पाप कर्म का बंध होता है? नहीं पता क्या आपको? आपको नहीं पता क्या असत्य भाषण करने से, झूठ बोलने से पाप कर्म का बंध होता है? आपको नहीं पता क्या कुशील सेवन करने से पाप कर्म का बंध होता है? क्या आपको नहीं पता परिग्रह इकट्ठा करने से पाप कर्म का बंध होता है? नहीं पता क्या? सुना तो है, सुना तो है कि ऐसा करने से पाप कर्म का बंध होता है। आपको नहीं पता क्या क्रोध कषाय करने से पाप कर्म का बंध होता है? संसार में यह जीव कष्ट पाता है, नहीं पता क्या? क्या आपको नहीं पता मान कषाय करने से इस जीव को कष्ट होता है? नहीं पता क्या? नहीं पता क्या मायाचारी करने से, लोभ करने से पाप का बंध होता है, कर्मों का बंध होता है, और उसी से संसार में जीव दुख पाता है? नहीं पता क्या? पता है? नहीं पता है, अभी नहीं पता है, अभी सुना है। ये ज्ञान रूप पता है, श्रद्धान रूप नहीं पता है। जिसको श्रद्धान रूप इस बात का पता हो जाता है, वह वहां बैठा नहीं रह सकता। एक बार शायद हमने बताया था यहाँ पे कि हमें बड़ी जिज्ञासा हुई। एक बार सुना था करंट लगता है, झटका मारता है, तो पता तो था कि करंट लगता है, जोर से लगता है, झटका मारता है। ये पता था, ये श्रद्धान नहीं था कि कैसा होता है। इस बात का ज्ञान नहीं था कि कैसा होता है। तो बालक थे, एक दिन जिज्ञासा हो गई कि करंट होता कैसा है। तो उसी समय किस्मत से क्या हुआ, वो बल्ब फूट गया था, तो वो होल्डर खाली पड़ा था। तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, ये करंट कैसा होता होगा। सुनते हैं करंट लगता है, करंट लगता है, उनको करंट लग गया, उनको करंट लग गया, ये लगता कैसे? तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो धीरे से उसमें उंगली डाल दी। होल्डर में बटन तो चालू थी, होल्डर में उंगली डाल दी, और जैसे ही झंझनाहट आई, जैसे ही पता लगा, झटका लग गया, पता पड़ गया करंट ऐसा होता है।
उस दिन से लेकर के आज तक कभी उस होल्डर में, फिर कभी उसमें क्या, किसी भी होल्डर में कभी उंगली नहीं डाली, और कोई पकड़ के डलवाए भी तो दूर हटा लेते हैं अब तो। एक बार प्रेस से करंट लग जाए, प्रेस करंट मार देती है ना कभी बरसात में, सीढ़न के कारण, मॉइस्चर के कारण कभी कभी प्रेस से करंट लग जाए। एक बार प्रेस से करंट लग जाए, अब भले ही प्रेस सुधर गई, भले ही प्रेस सुधर गई, ठीक हो गई है, अब करंट नहीं मारती, लेकिन यहां बसा रहता है, झटका लग जाएगा, संभल संभल के चलता है व्यक्ति, कपड़ा लगा लेगा ऊपर, फिर पकड़ेगा हैंडल को, कहीं टच ना हो जाए, एकाग्र होकर करता है। ये क्यों? क्योंकि श्रद्धान रूप पता हो गया कि करंट मारती है, ऐसा झटका लगता है, कष्ट होता है। किसी ने बोल दिया भैया देख रहे थोड़ा प्रेस करंट मारती है, सावधानी नहीं रहती, तब जब एक बार झटका लग जाता है तब अपने आप सावधानी उत्पन्न हो जाती। क्यों? अब पता लग गया, निर्णय हो गया, मारती है। ऐसे ही मां अभी पता है, अभी पता है हिंसा पाप है, इससे नरक आदि पर्यायों का बंध होता है। अभी पता है झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, परिग्रह संचय करना पाप है, कषाय करना पाप है, सब पता है। कैसा? जैसा वो करंट का सुना था वैसा पता है। अभी श्रद्धान और अनुभूति रूप पता नहीं है कि वास्तव में इनको करने से मेरी दुर्गति हो जाएगी, मुझे कष्ट होगा, मुझे संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। अभी तो आप बड़े आनंद में जी रहे हो, मालूम है कि आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि संसार में कष्ट होता है, इसलिए तो आनंद में संसार को जीते रहते हो। जिस दिन आपको इस बात का ज्ञान हो जाए, बोलते भले ही हो, वो पता ही वाला है, बोलते भले ही हो संसार में बहुत कष्ट है भैया, संसार में बहुत दुख है, पर्यायों में बड़े कष्ट भोगना पड़ते हैं। औंधे मुख झूल्यो रहो और निकसत कौने उपाय, कठिन कठिन करनी सिरे ज्यों जंती में तार। पढ़ लिया है, पढ़ तो लिया। आदिनाथ भगवान की पूजन में लिखा है ऐसा कि औंधे मुख मां के पेट में 9 महीने तक उल्टा लटका रहा, उल्टा झूलता रहा। ऐसा सुन लिया, पढ़ लिया, अनुभूत नहीं किया है, क्योंकि वो अनुभूति अब आपको याद नहीं है जब पेट में थे तब की। माता खाबे चरपरो तब तन लाग्यो संताप हो, ऐसा कुछ है ना। माता ने रसना इंद्री की लोलुपता में, बालक गर्भ में था, पेट में था, माँ ने चटपटा कुछ खा लिया। माताओं फूल की बड़ी पसंद होती है ना, क्या बोलते, गुपचुप, आप क्या बोलते, टिकिया। टिकिया तो वो केले वाली होती है, गोलगप्पे, टिकिया बोलते हैं आपके यहाँ। अच्छा हाँ, वो देखो मुंह में पानी आ गया। इतनी देर से कोई नहीं बोल रहा था रोहित भाई, इतनी देर से कोई नहीं आवाज लगा रहा था कि सही है महाराज, सही है महाराज, हम ऐसा पाप कर रहे हैं, अभी कोई नहीं बोल रहा था। टिकिया बोलते ही तुरंत मुंह में पानी आ गया, सबके मुंह खुल गया, टिकिया। यही तो राग दशा है अम्मा, यही तो राग है। इंद्रिय के भोगों में तुरंत विचार जाता है, तुरंत मन प्रवेश कर जाता है। जहां भोगों की बात आती है मन तुरंत प्रसन्न हो जाता है। यही तो नहीं पकड़ पा रहे हैं हम, इसलिए तो संसार में भटक रहे हैं। यही पकड़ में आने लग जाए कि मेरा मन इंद्रिय विषयों में कितनी तीव्र गति से भागता है, तुरंत भागता है। अभी पूछेंगे, अभी अगर आपसे पूछेंगे कि वो वंश स्थल पर्वत पर कौन से महाराज थे, एक दो की आवाज तो आगे, कुलभूषण, देशभूषण। अभी ऐसे पूछेंगे तो सोचने पड़ जाओगे कौन से महाराज हैं, लेकिन जैसे टिकिया बोली, जैसे गोल गोल ऐसा इशारा किया, तुरंत दिमाग में टिकिया फिट हो गई। पानी, वो रसीला खट्टा मिट्ठा पानी याद आ गया। पानी नहीं लाना मुंह में, पाप का बंद हो जाएगा। बिन भोगे ही, ऐसे ही तो पाप का बंद करता है जीव।
बिन भोगे ही पाप का बंध करता है। भोग भोग के कर रहे हो वो तो समझ में भी आता है, जिस भोग को नहीं भोग पा रहे हो उस भोग में भी पाप कर्म का आश्रव और बंध कर रहा है, वही ज्यादा कर रहा है। भोग में उतना नहीं करता है। भोग लिया, छोड़ दिया, भोजन कर लिया, आधा घंटा भोगोगे, 1 घंटा भोगोगे, 15-20 मिनट में भोजन हो जाता है, आधा घंटा 1 घंटे में भोजन हो जाता है। 23 घंटे भोजन की चर्चा में कर्म का बंध होता है। 1 घंटे में भोजन करने में बंध होता है तो 23 घंटे उस भोजन की चर्चा में करने में बंद, और नहीं भी कर रहे हो तब भी बंद होता है। ऐसा नहीं होता क्या? 1 घंटे भोजन करके भोजन का बंद कर लिया, अब 23 घंटे उस भोजन का त्याग नहीं किया, इसलिए आसक्ति उस भोजन में चल रही है। 23 घंटे उसी भोजन कर नहीं त्याग करने से उसमें आसक्ति रूप परिणामों से उसमें ही बंद होता है। भोगा तो मात्र 1 घंटे था, आधा घंटे था, 23 साढ़े 23 घंटे बिना भोगे कर्म का बंध निरंतर चल रहा है। लगाओ किन किन चीजों को उपयोग करते हो। ये तो भोजन की बोली हमने। वस्त्र, वस्त्र, धन, संपत्ति, पुत्र, पुत्री, मित्र, संबंधी, कुटुंबी, और फिर मार्केट, मार्केट में दुकानें, कारखाने। आपके नहीं है कुछ भी, हमें पता है आपके नहीं है, पर कारखाने में बन किसके लिए रहा है? आपका तो त्याग है नहीं, आपके लिए बन रहा है। कुंटलों 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 जो उत्पादन हो रहा है, टनों टन जो उत्पादन हो रहा है, उसका आपका त्याग नहीं होने से सारे के सारे उत्पादन का दोष आपको लगेगा, क्योंकि आपकी आसक्ति है। कहीं मिल गया तो, उपयोग करना पड़ गया तो। हमारे पास अभी तो नहीं है, कभी धन इतना आ गया कि ऐसा करना हो गया तो। अभी धन नहीं है इसलिए अभी 1 मकान में रहते हैं, धन आ गया 2-4 मकान खरीदने पड़ गए तो। यही तो आसक्ति है। 1 मकान में पूरा जीवन जीव का निकलता है, परंतु त्याग नहीं है, आसक्ति लगी हुई है। एक सुंदर बंगला और बनाऊंगा, इतनी जमीन और खरीदूंगा, इतने प्लॉट और खरीदूंगा, ऐसी आसक्ति लगी हुई है। मकान में तो एक ही में निवास करता है, तब यूं कहें 1 मकान में भी पूरे में नहीं निवास करता है, ऊपर का किराए से चल रहा है, नीचे 1 फ्लोर पे रह रहे हैं भैया। कर्म का बंध न जाने कितने कितने फ्लैट्स, कितने कितने डुप्लेक्स और कितने कितनी जमीनों का हो रहा है, क्योंकि आसक्ति है। इसलिए भाव कर्म बहुत प्रचंड है। कर्म के बंध के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, फिर रामचंद्र वन कैसे चले गए? कर्म के कारण से। जब यह जीव किसी को अंतराय डालता है, जब लाभ में अंतराय डालता है, किसी को कुछ मिल रहा है, तुमसे देखते नहीं बन रहा, प्राण सूख रहे हैं, ये इतना क्यों कमा रहा है, इतना क्यों कमा रहा है, जिसको देखो इसकी तरफ भागे चला जा रहा है, इतना क्यों भोग रहा है, इतना क्यों मिल रहा है, ये तुम उसके भोग लाभ में अंतराय डाल रहे हो। क्यों जेलसी करते हो, क्यों जलते हो? उसको मिल रहा है, उसके पुण्य से, उसके भाग्य से मिल रहा है, तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुमने पूर्व में भी ऐसे अंतराय कर्म डाल के रखा था कि अब लाभ नहीं हो रहा वस्तु का, और अब ईर्ष्या भाव करते हो, पुनः अंतराय कर्म बांधते हो। अंतराय कर्म डाला होगा कभी किसी जीव को, इसलिए राज तिलक में अंतराय पड़ गया। लाभ नहीं होने दिया, लाभ में अंतराय डाल दिया, लाभ में, अभी भोग में नहीं, लाभ में अंतराय डाल दिया, इसलिए राज तिलक नहीं हो पाया, उस राज तिलक का लाभ नहीं मिल पाया, पहले ही बन जाना पड़ गया। भोग अंतराय कर्म, किसी के भोगों में अंतराय डाला होगा, राज लक्ष्मी का भोग नहीं भोग पाए, वैभव को नहीं भोग पाए। महल स्वयं का था पर महल का भोग नहीं भोग पाए। अभी तक आपने ऊपर की तो बहुत सारी कहानियां सुन के रखी हैं। घर में
भैया तुम्हारी दुकान पे, माँ आपके घर में बर्तन वाली बाई आई और आज चौका लगा था आपके यहाँ, बर्तन हो गए ढेर सारे। बाई मांजती थी 25 बर्तन और आज हो गए 50 बर्तन। अब कहां कहां अंतराय बंधेगा देखो। पहला अंतराय कि आपने, वो भूखी बेटी है, वो चाहती थी कि मैं जल्दी से 25 बर्तन होते हैं इनके यहाँ, फटाफट 25 बर्तन मांजूंगी और जाकर सबसे पहले मैं भोजन ग्रहण करूंगी, बहुत जम से भूख लगी हुई है। आपने बोला नहीं आज चौका लगा था, आज बर्तन ज़्यादा है, तुम्हें पूरा मांजना पड़ेगा। आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा कि नहीं लगेगा? आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले से भी पता दिया, उसको आपने लोभ दिया है, तब भी बंधेगा। उसकी मजबूरी है ये उसकी मजबूरी है कि उसको करना पड़ रहा है। कौन मांझना चाहता है जूठे बर्तन आपके? कौन मांझना चाहता है? कि उसकी मजबूरी है। अथवा यूं कहो, उसको आपने लोभ दिया, हम तुम्हें 100 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, हम तुम्हें 200 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। उस लालच में बैठ करके वो भूखी भूखी बर्तन मांझ रही है। अरे कितना खिलाते हो हमें पता है, क्या क्या खिला देते हो वो भी हमें पता है। सामान बना रखा रहता है, बासी चीज़ें पकड़ाते हो, पता है हमें अच्छे से। मालपुआ बना, तुरंत रबड़ी और मालपुआ बना के उसको खिलाते हो। चुप ही बैठे रहो, पूरी पोल पट्टी खोल देंगे। हाँ, पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए ना बोलना ही ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है इतनी करुणा भी नहीं होती आपके अंदर। अब मैं खोलता हूं आपको विषय। इतनी करुणा भी नहीं होती। बेचारी बुखार से पीड़ित है, उसका शरीर तप रहा है, उसकी तो मजबूरी है। अगर मैं एक दिन नहीं जाऊंगी तो मेरी मालकिन मेरी तनख्वाह काट लेगी। पर आप में इतनी मानवता नहीं है कि उससे बोल दो कि बेटा आज तू मत मांझ, आज हम ही मांझ लेंगे, तेरी तबीयत खराब है, तू बैठ जा, हम तेरे लिए थोड़ी सी औषधि बना दे रहे हैं, औषधि का पान कर ले। कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते। अच्छा, तुम्हारा बेटा बीमार पड़ जाए और मान लो, तुषार भाई, तुम्हारा बेटा बीमार पड़ जाए और मान लो वो पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहता था। अब देखो, मुझसे छेड़ना नहीं, छेड़ोगे तो फिर मैं, हाँ, तो उसको औषधि देने के लिए हॉस्टल जाओगे कि नहीं जाओगे? बाई के लिए कब गए? अब बताओ। आती नहीं वो, तो उस दिन छुट्टी मार देती है। तुम्हारे अंदर ऐसा दया परिणाम, वो आपके घर का एक सदस्य हो गया है अब, क्योंकि वो आपके घर में रहकर काम करता है, आपके जूठे बर्तनों को धोता है। कब आपकी मानवता ऐसी जगी, कब आपके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, आज मेरी बाई बहुत बीमार पड़ी हुई है, मैं जाकर के उसके लिए औषधि लेकर के जाती हूँ, अथवा मैं ले जाकर के उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के लाती हूँ। कब भाव आया? अब कुछ बोलोगे? अब नहीं बोल पाओगे। आती नहीं महाराज जी, वो तो छुट्टी कर जाती है। हम तो पहले से पूछ लेते महाराज जी के बर्तन ज्यादा होंगे। परिणामों को पकड़ो अपने। ये स्थितियां मात्र मैं गिना रहा हूं, ऐसी कितनी परिस्थितियां, कैसी स्थितियां होती हैं। अरे अपनी तो रामकथा भी प्रारंभ ही नहीं हुई। ऐसी कितनी परिस्थितियां होती हैं, कितनी स्थितियां होती हैं जिन स्थितियों में आप जीते हो, लेकिन दया भाव शून्य होकर के जीते हो। इसलिए उन्हीं स्थितियों से कर्म का आश्रव और बंद करते हो। इसलिए ये जिन शासन है, ये जैन धर्म है, ये अलर्टनेस का धर्म है, हर समय हर क्षण सजग रहने का धर्म है। मेरे द्वारा किंचित भी कोई क्रिया अशुभ तो नहीं हो रही है, इसका नाम धर्म है। मेरे द्वारा मेरे परिणामों में किंचित भी अशुद्धि तो नहीं उत्पन्न हो रही है, इसका नाम धर्म है। 10 लक्षण आ रहे हैं। कई लोग बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, स्कूल्स में रहते हैं बच्चे,
हॉस्टल्स में रह रहे हैं, बाहर जाके पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है, महाराज जी हम धर्म कैसे पालें? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं कि धर्म भाव विशुद्धि का नाम है, मात्र भोजन छोड़ने का नाम धर्म नहीं है। मात्र एक आसन से भोजन करने का नाम धर्म नहीं है। एक आसन करने का उद्देश्य होता है हमारे द्वारा हिंसा कम हो। जो हम 2 बार भोजन करते हैं, जो हम पकवान बना बनाकर भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें मेरे द्वारा जो हिंसा हो जाती है, उसमें मेरा समय अशुभ क्रियाओं में लगा रहता है। उससे बच करके एक समय भोजन ग्रहण करूंगा, अल्प भोजन ग्रहण करूंगा, तो जो समय बचेगा उसको कायम लगाएंगे बचे हुए कपड़ों को धोने में, दीवार की पुताई करने में, झाड़ू पोछा करने में नहीं। उस समय का सदुपयोग करूंगा, उस समय में मैं धर्म ध्यान करूंगा, भक्तियों का पाठ करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, माला फेरूंगा, अथवा बैठ करके सामायिक रूप आत्मचिंतन करूंगा। इसके लिए समय बचाया था, ना कि भूखे मरने के लिए समय बचाया था। और यदि समय बचाई है, समय बचाई है, अब चलो आज अच्छा हुआ कि 1 घंटा पहले फ्री हो गए, चलो भैया 1 घंटा पहले दुकान खोल लेंगे, ज़्यादा कमाई हो जाएगी। तो तुम्हारा किस बात का उपवास है, किस बात का एक आसन है? तुम्हारा आसक्ति तो तुम्हारी पूरी वहीं लगी पड़ी है। कम से कम पर्व के दिनों में हमारा कर्तव्य बनता है, चाहे अष्टानिका आए, चाहे 16 कर्ण पर्व आए, चाहे रत्नोत्रय पर्व आए, 10 लक्षण पर्व आए, कम से कम 24 घंटे दिन रात आप नहीं कर पाते हो, 365 दिन पाप ही करते हो। इन पर्व के दिनों में तो कम से कम हम अपनी पाप प्रवृत्ति को न्यून करें और जो हमारी धर्म प्रवृत्ति है उसको हम वृद्धिंगत करें। इसके लिए ही पर्व आते हैं। उन दिनों में भी पाप की क्रियाएं चलती रहीं तो भूखे रहने से क्या फायदा पड़ेगा? इसलिए 12 प्रकार के तप कहे गए। भैया सुनो, क्या नाम तुम्हारा? नलिन नहीं, ये नमन। नमन सुनो, पर्व के दिन क्यों आते हैं? 12 प्रकार के तप कहे गए हैं। 12 प्रकार के तपों में प्रथम ही अनशन तप होता है। 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, ये अनशन तप है। किसी का विषय था, जिज्ञासा थी, इसलिए इस विषय को लेता हूं। 12 प्रकार के तपों में अनशन नाम का पहला तप है। कोई अनशन करने में समर्थ नहीं है, शारीरिक दुर्बलता है अथवा कोई स्थिति परिस्थिति है, वो पूर्ण रूप से अनशन नहीं कर सकता, फिर उसके लिए कहा ऊनोदर, जिसको आप एकासन भी कहते हो, ये भी ऊनोदर है। और 2 बार भी अगर खा रहे हो तो 2 बार भूख से कुछ कम खाओ, आधा पेट भोजन करेंगे। अथवा आज हम केवल दाल चावल सब्जी रोटी ही लेंगे, अथवा आज हम मात्र रोटी ही खाएंगे, पूड़ी ही खाएंगे, खीर ही खाएंगे, यानी अल्प भोजन ग्रहण करें, पूरे उदर पूर्ण नहीं करेंगे, ये ऊनोदर हो गया। इसमें भी यदि कोई समर्थ नहीं है, इसमें भी यदि कोई समस्या है, तो फिर रस परित्याग दिया कि ठीक है भैया 2 बार भरपूर भोजन कर लो, एक रस को त्याग कर दो। मीठा, घी, तेल, नमक, दही, दूध और क्या रह गए? घी, दूध, हरी नहीं आती रस में, अरे रुको रुको रुको, हम गिनाते तुम मत गिनाओ। 6 रस होते हैं, घी, दूध, दही, तेल, नमक, मीठा। ये वैसे बुरा आता है लेकिन मिष्ट आ जाता है उसमें। मीठे में यदि जैसे गन्ना मीठा है तो वो नहीं आएगा, गन्ने का रस नहीं आएगा उसमें। शक्कर, गुड़, बुरा गुड़ आदि आता है इसमें। 6 रस हैं, 6 रसों का त्याग कर दो, नीरस भोजन ग्रहण करो। अथवा 3 रस त्याग दो, 2 रस त्याग दो, 1 रस त्याग दो, ये भी तप है। पूर्ण रूपेण आहार का त्याग नहीं कर पाते हो तो इस प्रकार से रस परित्याग करो। शुद्ध भोजन नहीं मिल पाता पर्व के दिनों में, शुद्ध ही, वैसे तो शुद्ध ही भोजन करना चाहिए, पर आप लोगों के यहाँ कहाँ शुद्ध भोजन मिलता है, वो तो पूर्ण रूपेण अशुद्धि मिलता है। तो कम से कम पर्व के दिनों में शुद्ध भोजन ग्रहण करो। शुद्ध भोजन नहीं मिल पाता है तो फल आदि से, दूध आदि को पी करके अपना काम चला लो। अथवा हॉस्टल आदि में रहते हो तो कम से कम अभक्ष पदार्थों का सेवन मत करो। आलू, प्याज आदि आदि जो अभक्ष पदार्थ हैं, रात्रि में बना हुआ भोजन है, उसको ग्रहण मत करो। ऐसी व्यवस्था कर लो। फिर
फिर आगे चलो तो रस परित्याग हो गया। विविध शय्यासन, केवल भोजन का त्याग ना ही तप नहीं है, एक आसन से बैठना, एक करवट से सोना, ये भी तप है। ऐसा संकल्प कर लो कि पर्व के दिन चल रहे हैं, जब तक पर्व के दिन चलेंगे हम गद्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम तकिया का प्रयोग नहीं करेंगे, हम चटाई के ऊपर सोएंगे अथवा भूमि के ऊपर। ऐसी भूमि पे तो नहीं सोना चाहिए, चटाई चद्दर आदि कुछ बिछा करके। तो नरम गद्दों का हम प्रत्याख्यान करते हैं, ऐसा नियम कर लो। और नियम करो, पर्व के दिन जब तक चल रहे हैं हम केवल पुरुषों के लिए हम केवल 2 ही बाल्टी पानी उपयोग में लाएंगे पूरे 24 घंटे में, इससे अधिक नहीं लाएंगे। बड़ा काम हो गया, असंख्यात जीवों की रक्षा हो गई। महिलाओं को कपड़े आदि धोना पड़ते हैं, तो परिमाण कर लो कि हम दिन भर में केवल इतना ही गैलन, इतना ही लीटर पानी फेंकेंगे, इससे अधिक नहीं फेंकेंगे। वो भी उसमें भी अगर बच सका तो उसमें भी बचाने का प्रयास करेंगे। वस्त्रों का प्रमाण कर लो, जब तक पर्व के दिन चलेंगे हम प्रतिदिन 1 जोड़ कपड़े ही, 1 सेट कपड़ा ही, 2 सेट कपड़ा ही, 3 सेट कपड़ा, इससे अधिक यूज नहीं करेंगे। ये भी आपका व्रत कैसे भी करके संयम को ग्रहण करना है, केवल भोजन अकेले से संयम नहीं है। युवा बाहर रहते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ दिमाग जाता है। नियम कर लो, हम अपनी दृष्टि को निम्न करके चलेंगे, किसी भी स्त्री को माँ के रूप में, बहन के रूप में देखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे 10 दिन। ऐसा भी नियम कर सकते हो। इस प्रकार से भी आप 10 लक्षण पर्व मना सकते हो, परिमाण कर सकते हो। हम 10 लक्षण पर्व जब तक चल रहे हैं तब तक वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ती ही है तो हम जो सामूहिक वाहन होते हैं, पर्सनल वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। ऑटो रिक्शा, बस आदि जो होती हैं उनमें ही हम जाएंगे, क्योंकि वो तो चलते ही हैं, इसलिए उसमें उतना हिंसा का आपको दोष नहीं लगेगा। पर्सनल वाहन चलाने में अधिक हिंसा का दोष लगता है, तो हम वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। इन दिनों में चप्पल जूते का प्रयोग नहीं करेंगे। इन दिनों में जब भी 24 घंटे में समय मिलेगा हम मंदिर में भक्ति करने अवश्य जाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे किसी प्रकार के नियमों को लेकर के आप इन पर्वों को मना सकते हो, अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। इसलिए क्योंकि ये अभी पर्यूषण आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं उनका बड़ा विकल्प होता है कि इस समय में हम पर्यूषण कैसे मनाएं। परिणामों की विशुद्धि का नाम धर्म है, परिणामों की स्वच्छता का नाम धर्म है। आप अपने परिणामों को कैसे स्वच्छ करते हो? भोजन भी जो किया जाता है शुद्ध, उसके पीछे कारण परिणामों की शुद्धि ही है। अशुद्ध भोजन में परिणाम विकृत होते हैं, तामसिक भोजन में परिणाम विकृत होते हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करो। शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, सोले के भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो कम से कम बाजार के जो फास्ट फूड आदि हैं इनका प्रत्याख्यान करो। जो स्पाइसी भोजन होता है इसका त्याग करो, जो ऑयली फूड होता है इनका त्याग करो। सामान्य भोजन ग्रहण करेंगे। नहीं व्यवस्था हो पा रही हमारी शुद्ध भोजन की, सोले के भोजन की, तो कम से कम इतना ही नियम करो कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें तामसिक और जो गरिष्ठ भोजन होता है ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, हम सामान्य भोजन ग्रहण करेंगे। इसमें भी आपका कर्मों की निर्जरा होगी। त्याग तो कुछ भी करो, किंचित भी त्याग करो, तप सा निर्जरा। अच्छा, तप करने से निर्जरा होती है, त्याग करने से निर्जरा होती है। कुछ भी करो, किंचित भी करो, निर्जरा होती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से आप इन पर्व का उत्सव मना सकते हैं। उन घरों में तो प्रतिदिन पर्व होता है, उन घरों में तो प्रतिदिन पर्व का दिन है। जिन घरों में साक्षात निर्गन तपोधनों का आहार होता है वह तो उनके लिए पर्व का ही दिन होता है। उस दिन पूरा घर मुस्कुराता रहता है, उमंग में जीता है। अनुभव करा आपने? जिन ने चौके आहार दिए, अनुभव करा इस बात का। जिस दिन आपके घर में मुनिराज को आहार होते हैं, जिस दिन आप मुनिराज की अंजलि पे गिलास रख के आते हो, उस दिन पूरा दिन आनंद में निकलता है, हर्ष में निकलता है। उत्सव है, त्योहार है ये। एक त्योहार वहां पे भी हो गया। कहां पर? वो दंडक वन में, जब रामचंद्र जी सीता माँ ने वे 2 सुगुप्ती और गुप्ती नाम के मुनिराज पधारे, वे आकाश मार्ग से जब पधारे तो रामचंद्र जी ने पड़गान करके, सीता मैया ने पड़गान करके सुंदर सुंदर पकवान आदि से द्वारा
उन मुनिराज का। वे 1 महीने के बेला के उपवास, 1 महीने के उपवास के बाद पारना करने निकले थे वे मुनिराज। क्योंकि जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं वे तो वैसे ही बेला तेला तो करते ही हैं, मास मास के, पक्ष पक्ष के, दिवसों दिवसों के उपवास करते हैं, तब जाकर के एक बार आहार ग्रहण करते हैं, अल्प आहार ग्रहण करते हैं। ऐसे वे दोनों चारण रिद्धिधारी मुनिराज 1 महीने के उपवास के बाद आहार के लिए निकले थे। और रामचंद्र जी जैसे उत्कृष्ट पात्र ने, सीता जैसे उत्कृष्ट शाबिका ने उन मुनिराज को आहार ग्रहण दे करके और बहुत धन्य भाग कमाया, पुण्य कमाया। जैसे ही मुनिराजों ने आहार पूर्ण किया, अंजलि छोड़कर और चौकी के ऊपर बैठे शुद्धि के लिए, मुख शुद्धि के लिए और हस्त आदि के प्रक्षालन के लिए, जैसे ही बैठे वैसे ही क्या होने लग गया, पंच आश्चर्य हो गए। क्योंकि विशेष पात्र होता है, विधि द्रव्य दात्री पात्र तद विशेष विशेषास तद विशेषा, विशेष पात्र होने से दाता के भाव विशेष होने, इसलिए भैया इसलिए कहते हैं हे स्वामी ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं होती, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, हे तुम कहाँ हटो, तुम यहाँ से हम दे रहे, वचन शुद्धि कहाँ गई, मन शुद्धि कहाँ गई, तुम कैसे घुस गए इधर, तुम्हें हमने मना किया, तुमने निकल के आना, तुम आगे आ गए, तुम पीछे चले गए, इन्हें हमें खड़े नहीं होने दे रहा है, ये हमें पीछे हटा रहा है, ये हमें भगा रहा है, मन शुद्धि कहाँ है, तुम दोगे क्या, हम क्या खड़े रहेंगे क्या, मन शुद्धि कहाँ है। मुनिराज का आहार 3 शुद्धि पूर्वक होता है, दाता के 7 गुणों पूर्वक मुनिराज का आहार होता है, नवदा भक्ति पूर्वक मुनिराज का आहार होता है। और ऐसे उत्कृष्ट पात्र हो और दाता की उत्कृष्ट विशुद्धि बन रही हो, आनंद की लहर देते समय, आहार देते समय उसके अंदर आनंद की लहर दौड़ रही हो, धन्य धन्य भाग उसको लग रहा हो, अहो मेरा भाग धन्य है, निर्ग्रंथ तपोधनों की अंजलि में ग्रास रख रहा हूँ। ग्रास का मतलब वो जो तुम सब्जी चलाते हो वो भी ग्रास में ही आता है, नहीं तो सभी ग्रास के लिए खड़े हो जाओ भाई। तो महाराज जी ने कहा भैया धन्य पात्र वही है जिसने ग्रास दिया, अब सभी ग्रास देंगे, सब्जी कौन देगा, दाल कौन चलाएगा, जल कौन चलाएगा। अंजलि में जो गया वो ग्रास है, अंजलि में जो गया वो ग्रास है। कि लोगों को ऐसा भाव रहता है ग्रास दे लें दो भैया हमें, कटोरी तुम पकड़ लो हमें ग्रास दे दो, मतलब ग्रास के चक्कर में लोग सब्जी चलाना ही भूल जाते हैं, दाल चलाना ही भूल जाते हैं। ए भैया हम कब से खड़े, ग्रास नहीं दे रहे तुम हमें। अरे ये अशुद्धि हो गई मन की, भाव विशुद्धि कहाँ चली गई तुम्हारी, परिणामों की विशुद्धि चाहिए। जो भी दे रहे हो, जो भी आपके हाथ में है वह पात्र के हाथ में ही तो जा रहा है। आप दाता हो, लेने वाला पात्र है, जो भी दे रहे हो उससे ही तो भोजन ग्रहण करके उससे ही तो बल को प्राप्त करेगा, उससे ही तो सामायिक करेगा, उससे ही तो ध्यान करेगा, उससे ही तो स्वाध्याय करेगा। तो तुमने चाहे सब्जी चलाई हो, चाहे रोटी का ग्रास चलाया हो, आपके लिए दान का फल वही मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर्रे लगे ना पिटर के लिए रोक रंग माओ चौको हो जाए। कहले वो एक भूल गए कथा, वो याद नहीं आ रही कहावत, उसको बोलते हैं कि आए जाए पराये धने को, बुंदेलखंड में वो कहावत होती है, तो बोलते हैं आए जाए पराये धनी को, हमें तो 3 पैसों से काम। मतलब द्रव्य तुम्हारा, सामग्री तुम्हारी, चौके वाले की, चौका पड़गान तुम करो, मुनिराज को तुम लाओ, हमें तो का ग्रास देकर जाने से मतलब। और इतनी जल्दी मस्ती है, महाराज जल्दी ले लो, मैं जल्दी जाने, इतनी जल्दी में ही थे तो फिर आए क्यों हो, इतनी जल्दी थी तो फिर आए क्यों हो। क्योंकि मुनिराज की अंजलि पर ग्रास यानी सामग्री रखते हुए जो आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद का वेदन तो करो 2 मिनट खड़े होकर के, ऐसा तो महसूस करो आज मेरी पर्याय धन्य हो गई, आज मेरे भाव धन्य हो गए, मेरा कर धन्य हो गया कि मैंने दिगंबर मुनिराज की अंजलि पे हाथ पर सामग्री रख दी है, आहार दान दिया मैंने। किसी के भी चौके में जाओ, माँ ध्यान रखना, आप लोग भी ध्यान रखना भैया, क्योंकि आपके आने से किसी के भाव विकृत हो सकते हैं, इसलिए किसी के भी चौके में जाओ ए रजत भैया सुनो, किसी के भी चौके में जाओ,
उससे पहले निवेदन करके पूछ लो, भैया आपके यहाँ निर्गंध तपोधन पधारे हैं, आपके यहाँ त्रिलोक पूज्य मुद्रा आहारचर्या के लिए पधारी है, क्या मैं आपके चौके में आहार दे सकता हूँ? और बल्कि ऐसा बोलो, क्या आपके गृह में आकर के मैं आहार देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूँ? ऐसे मेरे काहे मजा आए क्या तुम्हारे चौका में? वो कहेगा नहीं आओ, भग जाओ। अरे पूछना भी तो ऐसे मधुर शब्दों में पूछो, आपके घर में निर्गंध तपोधन पधारे हैं, आपके घर में दिगंबर मुद्रा पधारी है, क्या मैं आहार देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूँ आपके घर में? ऐसे पूछोगे, अब कहे हाँ भैया आओ। फिर वो बेचारा पीछे खड़ा है, बाबूजी सेठ जी बन के आगे खड़े हो गए, तुम हटो, हम दे रहे पहले, हमें जल्दी आने। अरे जिसका चौका है, जिस माँ ने 6 घंटे काम करके बेचारे ने रसोई बनाई है, पहले उसको दे लेने दो, फिर वो सामान निकालने चली जाएगी, तब तुम दे लेना। एक तो तुम बाहर से आए और चौके वालों को उठा के साइड में कर दिया, उसके भाव खराब हो जाएंगे, भाव विशुद्धि चली गई, मुनिराज को अंतराय हो जाएगा। दाता की विशुद्धि गई अथवा पात्र की विशुद्धि गई, तुरंत अंतराय होता है। अशोला हुआ, अशुद्धि में जैसे आप पहुंचे, तुरंत अंतराय होता है। अब आप पूछते महाराज इतने अंतराय क्यों होते हैं आपको? शुद्धि रखो, शुद्धि का ध्यान रखो। चले जा रहे हो, ना चीटा देख रहे, ना चिटिया देख रहे, ना गाड़ी पे कबर वबर चढ़ रहते हैं, कबर से चिपकते चले जा रहे हो, तुम्हारे शुद्धि नहीं बची, सोले नहीं बचा तुम्हारा। आहार दोगे, आहार दोगे, आहार दोगे, वह आहार शुद्ध कहाँ बचा? और शुद्ध आहार, अशुद्ध आहार मुनिराज की अंजलि पे आएगा तो अंतराय तो होना ही है। क्योंकि मुनिराज विशुद्धि पूर्वक आहार लेते हैं, अशुद्धि पूर्वक आहार नहीं करते हैं। जैसे तुमसे शुद्धि बुलवाते हैं, मन शुद्धि वचन शुद्धि, वैसे उनकी भी मन शुद्धि वचन शुद्धि काहे शुद्धि होती है? स्वयं की अंतरंग में शुद्धि पूर्वक ही मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। गुस्सा करके, चिल्ला चोंच करके, हुआ करके जो नहीं चला रहा है वो चला, ऐसे आहार नहीं करते महाराज लोग, ऐसे व्यंतरों के काम होते ही ये हुआ करना। मुनिराज सौम्य मूर्ति होते हैं। आचार्यों ने लिखा है, मुनिराज की जो आहारचर्या होती है, आहारचर्या को देख करके देवता पंचाश्चर्य करने लग जाते हैं। हो गए पंचाश्चर्य। वे त्रिगुप्तिधारी मुनिराज, उन्होंने जैसे ही आहार ग्रहण किया, रिद्धिधारी मुनिराज जैसे ही आहार ग्रहण किया, बैठे देव, उन्होंने सबसे पहले जोर जोर से दुंदुभी बजाना शुरू कर दी। बहुत सारे देव एकत्रित हो गए और उन्होंने दुंदुभी बजाना प्रारंभ कर दिया। फिर जैसे ही दुंदुभी बजी, फिर मंद मंद सी शीतल जो वायु कुमार देव थे, उन्होंने पवन चलाना शुरू कर दिया। मंद मंद हल्की हल्की वायु बहने लग गई, समीर बहने लग गई, रिसने लग गई, सुगंधित। फिर देवताओं ने दुंदुभी आदि का वाद्य करते हुए और जयकारों के जय घोष किया, जय हो, धन्य है, धन्य है, धन्य है। सद पात्र ने आहार दान दिया, सद पात्र ने आहार ग्रहण किया और सद दाता ने दान दिया। ऐसा धन्य हो, दोनों पात्रों को धन्य हो, ऐसी धन्य धन्य की ध्वनि खिलने लग गई। पंचवर्ण के रत्नों की वर्षा होने लग गई। 5 वर्ण के रत्न, अमूल्य रत्न, देवों द्वारा उन रत्नों की वर्षा होने लग गई और वह क्षेत्र पूरा स्थान रत्नमयी हो गया, स्वर्णमयी हो गया। अंत में पंचवर्ण के पुष्प, 5 वर्ण के पुष्पों की वर्षा होती है और अंत में नाना प्रकार के अनेक प्रकार के रत्नों की वृष्टि हो जाती है। इस प्रकार से ये 5 आश्चर्य कहे जाते हैं, ये कहीं नहीं होते। मुनिराज की चर्या, आहार चर्या को तो देख लो एक बार, कि दिगंबर मुनिराज सबके नहीं होते, उत्तम पात्र होना चाहिए, उत्तम में भी विशेष पात्र होना चाहिए और दाता विशेष होना चाहिए। पात्र की विशेषता, दान की विशेषता, द्रव्य की विशेषता और दाता की विशेषता से ये 5 आश्चर्य होते हैं। एकमात्र मुनिराजों के आहार होते हैं मित्र, जहां 5 आश्चर्य होते हैं। दुनिया में, ब्रह्मांड में सबको भोजन कराया जाता है, सबको खिलाया जाता है, कहीं भी 5 आश्चर्य नहीं होते हैं। एकमात्र मुनिराजों की आहारचर्या के बाद 5 आश्चर्य होते हैं।
इस दृश्य को एक गृद्ध पक्षी वृक्ष, सघन वृक्ष के ऊपर बैठा देख रहा था। मुनिराजों की आहारचर्या और ये पंच आश्चर्य का जो दृश्य था, उस दृश्य को वो गिद्ध पक्षी ऊपर बैठा बैठा देख रहा था। और मुनिराजों की आहारचर्या को देख करके, मुनिराजों के दर्शन करके, उनके तप के प्रभाव से और उसके गिद्ध के पूर्ण जन्म के कुछ पुण्य की कणिका उदय में आ गई। उसको अपने पूर्व भव याद आ गए और वह गिद्ध तुरंत ही पूर्व भवों को याद करके, स्मरण करके अश्रुपात करने लगा, आंसू बहाने लग गया। और आंसू बहाते बहाते उसने सोचा, हाय हाय धिक्कार हो मुझे, कहाँ मैं इतना वैभवशाली राजा हुआ करता था और कहाँ मैं आज गिद्ध बना मांस के टुकड़ों के ऊपर बैठता हूँ। धिक्कार हो मेरी उस पर्याय के पाप कर्म को। मेरे सामंतों और मेरे मित्रों और मैंने पत्नी के राग में आकर के कुलिंग कुधर्म को पूजन किया, जिन लिंग से द्वेष रखा, मेरी क्या दुर्दशा हो गई। तो वो कहता है कि सघन वृक्ष के ऊपर बैठा सोच रहा था कि चर गृद्ध, और पूर्व जन्म में हो प्रेमादि कार्य किए अब सब प्रकृति विरुद्ध। वह खेचर यानी पक्षी, सघन वृक्ष के ऊपर बैठा सोच रहा था कि चर गिद्ध, पूर्व जन्म में हो प्रेमादि कार्य किए सब प्रकृति विरुद्ध। हे भगवान, कैसा पाप कर्म का मेरा उदय था कि जब मैं राजा की पर्याय में था तब मैंने कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया, सारे काम मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध ही विरुद्ध किए। मैंने ऐसा पाप कमा लिया, उस पर्याय में ऐसा पाप कमा लिया, आज देखो क्या दुर्दशा हो गई मेरी। यहां बनकर गिद्ध की पर्याय में इस जंगल के ऊपर, वृक्ष के ऊपर बैठना पड़ गया है। और अपने से लगते थे लेकिन बैरी निकले हृदय के मित्र। हो अपने, वो लंग टूट गई है सावला जी, आपने मुस्कुरा दिया ना। कि सघन वृक्ष के ऊपर बैठा सोच रहा था कि चर गृद्ध, पूर्व जन्म में हो प्रेमादि कार्य किए सब प्रकृति विरुद्ध। अपने से लगते थे लेकिन बैरी निकले हृदय के मित्र, और धर्म कर्म से दूर मुझे कर बैठा दिया दे पर्याय गिद्ध। जिन्हें मैं अपना मित्र मानता था वे तो मेरे शत्रु निकले। वो कल प्रकरण था ये वाला कि जो मैं मेरे मित्र जानता था, जो मुझे पसंद थे, अच्छे लगते थे, मुझे लगते थे ये मेरे अपने हैं, वे तो मेरे बैरी निकले। उन्होंने ही तो मुझे इस पर्याय में पहुंचा दिया। किंचित मेरा धर्म कर्म को करने का मन करता था तो वे लोग मुझे ले जा करके अन्य क्षेत्रों में लगा देते थे। उन लोगों ने मेरी दुर्दशा कर दी, उन लोगों ने मेरी दुर्दशा कर दी। वास्तव में कोई नहीं करता है, स्वयं ही हम जाते हैं। अखिलेश जी, न सचिन भैया करते, न रिंकू भैया करते, कोई नहीं करते। वे निमित्त हो सकते हैं, वे आपसे बोल सकते हैं चलो भैया अखिलेश जी अपन पूजन करने चलते हैं, चलो भैया अपन मूवी देखने चलते हैं। ऐसे दोनों प्रकार के निमित्त हो सकते हैं। आपका मन करेगा तभी आप जाओगे, चाहे मूवी के लिए हो चाहे मंदिर के लिए हो। पर निमित्त संबंध तो हो ही जाता है। तो बेचारों के ऐसे निमित्त बन गए। तो वह पक्षी अपनी पूर्व पर्याय को कोसता हुआ, अपने और पूर्व के भावों को कोसता हुआ, और उसने कहा, उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, पहले मैंने मुनियों की बड़ी निंदा की, बड़ी दुर्दशा की है। आज मैं ऐसे सच्चे मुनिराज को प्राप्त करके अपने उन पापों को धोता हूँ, इनके चरणों में लोट लगाऊंगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। और वह उड़ के आया और आकर के मुनिराज का गंधोदक रखा था, उस गंधोदक में लोट लगाने लग गया, उस गंधोदक का पान करने लग गया। इस दृश्य को देख करके सीता भयभीत हो गई
अरे अरे अरे, ठहर ठहर, कहाँ भगता है तू, कहाँ उड़ के आता है, ए तू मांसाहारी पक्षी, तू कहाँ मुनिराज के चरणों में जाता है। ऐसा करके सीता ने उसको दूर हटाने का प्रयास किया, परंतु वो तो हाथ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया। वो जाकर के सीधे मुनिराज के गंधोदक का पान करने लग गया। और जैसे ही, चूंकि रिद्धिधारी मुनिराज थे, जैसे ही उन्हें मुनिराज के चरणोदक का पान उस गिद्ध ने किया, वह मांस भोजी गिद्ध स्वर्ण समान पर वाला हो गया। उसकी पूरी की पूरी काया स्फटिक मणि के तुल स्वच्छ हो गई। उसके पैर नीलमणि के समान नीले नीले हो गए। उसके चोंच मूंगा के समान रक्तवर्ण की हो गई। और उसकी आंखें चंद्रमणि के समान चमकीली हो गईं। उसके जो रोमखंड थे वे सारे के सारे रोमखंड रजतमय हो गए, पर स्वर्णमय हो गए। ऐसा वह रजतमय, स्वर्णमय और रत्नमय वह गिद्ध हो गया। तब बड़े आश्चर्य से चकित होकर के रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिराज, ये क्या चमत्कार हुआ और ये कैसे हुआ, कुछ बतलाइए तो। ये गिद्ध पक्षी कौन है और इस मांसाहारी मांसभोजी पक्षी के आपके चरणों में लौटने के भाव कैसे हो गए? क्या ऐसा हुआ जिसके कारण से इसने ये कृत्य यहाँ पर किया और इतने प्रमुदित होकर नाच रहा है? बात क्या है, कुछ समझाइए तो। तब बे मुनिराज, अभी आशु बोल रहा है अब होने वाला है। तो वह मुनिराज राम को समझाते हुए कहने लगे, कि धर्म का देख महात्म ज्ञानी, और हुई सब देह सुवर्ण समानी। और कभी भटक, अब ऐसा था वो तो, कि धर्म का देख महात्म ज्ञानी, हे राम, हे ज्ञानी पुरुष, धर्म का महात्म देख कि यह पक्षी धर्म के पुण्य के नियोग से, धर्म के नियोग से, परिणामों की विशुद्धि के नियोग से स्वर्ण समान काया वाला हो गया। तो धर्म का देख महात्म ज्ञानी, और हुई सब देह सुवर्ण समानी। और कभी भटकता था अभिमानी। अब बिगड़ा पकवान खा लेना, ठीक है। और दृष्टि बदल ली मुक्ति की ठानी। दृष्टि बदल गई, इसलिए दृष्टि बदल गई। कभी अभिमानी था, मान कसाई था, लेकिन इसकी दृष्टि बदल गई। और दृष्टि बदलते ही, परिणाम बदलते ही पर्याय बदल गई। तब रामचंद्र जी को कथा सुनाते हुए उन मुनिराज ने कहा कि हे राम, ये जिस स्थान पर तुम खड़े हो, इस स्थान का नाम कभी यहाँ पर वन नहीं, बहुत विशाल नगर हुआ करता था। इस नगर का नाम कर्णकुंडल नगर था। और इस कर्णकुंडल नगर का राजा, उसका नाम दंडक हुआ करता था। और वह दंडक राजा क्या करता था, ये पता लगेगा कल। दंडक राजा कैसा था, क्यों गिद्ध बन गया, ये सब सुनने को मिलेगा अपने को कल। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोहिसब साहूड़म।